ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 2-4-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शनिवार प्यारे बाबा से साजन का संबंध जोड़ों से याद करना है। बाबा कहते, अगर माता पिता के सिजरे में आना है तो उनको पूरा फॉलो करो, उनके समान मीठे बनो, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो। फिर बाबा कहते, ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। मम्मा सरस्वती ब्रह्मा बाबा की बेटी है। शिव बाबा ने पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, ब्रह्मा द्वारा मम्मा को अडॉप्ट किया, फिर हम सब बच्चों को किया। हम सब अडॉप्टेड बच्चे हैं। दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, वह भी साकार सृष्टि पर है। सूक्ष्म वतनवासी प्रजापिता ब्रह्मा, उसे प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजा साकार में है, वो संपूर्ण अवस्था है। जब ये प्रजापिता ब्रह्मा अव्यक्त फरिश्ता बनेगा तब वो संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करेगा। ये समझने की बड़ी बातें हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम सब ईश्वरी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठे हो। कोई माता पिता की यूनिवर्सिटी नहीं होती है, ये है ईश्वर पिता की। ईश्वर बाप स्वयं आकर हमें पढ़ाते हैं, परम धाम से स्वयं आते हैं, हमें ये शिक्षाएं देते हैं। इसको कहा जाता है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गाते भी हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपा सुख घने रे। तो बाकी जगह तो मनुष्यों को पढ़ाते हैं, यहाँ स्वयं भगवान बच्चों को आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को लायक बनाने के लिए शिक्षा देते कि बच्चे लायक बने, होशियार बने, राजगद्दी के अधिकारी बने। फिर बाबा ने कहा, इस ज्ञान को समझने के लिए बड़ी श्रेष्ठ बुद्धि चाहिए, जिससे हम पाप को पहचान सके। ब्रह्मा बाबा भी हमारा बड़ा भाई है, शारीरिक नाते से हमारा ग्रैंडफादर है, और शिव अब हमारा पिता है। हम इस समय बाबा के बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, पढ़ाई हमें शिव बाबा कराते हैं। मम्मा बाबा भी शिव बाबा से पढ़ते हैं, वर्षा भी शिव बाबा से मिलना है। बाबा कहते, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पढ़ाई को पढ़ना है। दुनिया में गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ पढ़ाई भी पढ़नी है, अवस्था भी बनानी है, ऊंची स्थिति को भी प्राप्त करना है। लेकिन जिसको निश्चय होगा कि स्वयं परमात्मा में पढ़ाते हैं, वह इस गुह्य राज को समझ जाएंगे और वो पुरुषार्थ कर प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। ये सारा ईश्वरी परिवार है। मम्मा बाबा दादा भाई बहन, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ये सबसे ऊंची चोटी है। ब्रह्मा सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि इस समय हम जैसा जीवन बनाना चाहें बना सकते हैं। बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये फिर हम 84 जन्म लेते हैं। जब शूद्र बनते हैं फिर बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं। इस समय हम पुरुषार्थ कर रहे हैं शूद्र से ब्राह्मण सो फरिश्ता देवता बनने का, ताकि हम सतयुगी दुनिया में ऊंच पद के अधिकारी बने। जितना पुरुषार्थ करेंगे, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, उतना ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। बाप तो आए हैं सबको ऊंचे से ऊंचा वर्षा देने। आज हम कोई कार्य करते हैं, हम सोचते हैं कोई देख नहीं रहा, लेकिन शिव बाबा के साथ धर्मराज है। यहाँ तो फिर भी छूट जाएंगे, लेकिन धर्मराज से नहीं छूट सकते। इसलिए कर्म करने से पहले सोचना चाहिए, आत्मधन को देखो, इसका फल मुझे ही खाना पड़ेगा। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माता पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो, उनके समान मीठे बनो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। प्रश्न है, कौन सी गुह्य राजयुक्त रहस्य युक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए।
कौन सी गुह्य राज युक्त रहस्य युक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, वह भी ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु मेल है इसलिए माता जगदम्बा को क्या आगे कर दिया। ये बड़ी गुह्य रहस्य युक्त बातें हैं जिसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। दूसरा, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता इस साकार सृष्टि पर है। ये व्यक्त जब संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं तो संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। वह मूवी चलती है, देवताओं की महफिल लगती है। ये भी समझने की गुह्य बातें हैं। गीता है, माता माता तू है सबके भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं ये गॉड यूनिवर्सिटी है। कौन पढ़ाते? ईश्वर। ईश्वर एक है तो उसका शास्त्र भी एक होना चाहिए। जैसे धर्म स्थापक एक होता तो उसका शास्त्र भी एक होना चाहिए। तो ये है गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। वैसे फादर की यूनिवर्सिटी कोई होती नहीं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है। पर गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तो ज़रूर पिता ही फर्स्ट हुआ। भगवानुवाच, भगवान स्वयं बैठ पढ़ाते हैं और सब जगह मनुष्यों को पढ़ाते हैं। जहाँ निराकार बाप तुम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ये विचित्र बात मनुष्य समझ नहीं सकते। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। जहाँ तुमको स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, किसी की बुद्धि में ये बातें नहीं होगी, ना पढ़ने वालों की बुद्धि में, ना पढ़ाने वालों की बुद्धि में। जहाँ तुम जानते हो कि गॉड फादर स्वयं हमें पढ़ाते हैं। सभी का फादर ऊंचे से ऊंचा एक है और कोई फादर नहीं। ब्रह्मा का फादर भी शिव बाबा है। तुमको पढ़ाते भी शिव बाबा हैं, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते। निराकार बाप स्वयं पढ़ाते हैं। वह तो फिर साकार में है, ब्रह्मा बाबा तो साकार में है। तुम बच्चों को ये पता है कि निराकार स्वयं आकर पढ़ाते हैं। कहते हैं गृहस्थवार में रहकर तुमको नॉलेज पढ़नी है। जहाँ तुमको पूरा निश्चय है कि हमको निराकार परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। ये साकार मम्मा बाबा भी उनसे पढ़ते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। जब तक बाप स्वयं आकर ना समझाए तब तक इन बातों को कोई समझ ना सके। तुम बाली ने सरस्वती को मम्मा कहते हो, परंतु जानते हो कि ये ब्रह्मा की अडॉप्टेड बच्ची है। अडॉप्ट तो तुम भी हो, परंतु तुमको मम्मा नहीं कह सकते। ये है दैवी परिवार, मम्मा बाबा दादा भाई बहन। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ये भी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती है, परंतु उनको जगत अम्बा कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा तो मेल हो गया। तो मम्मा को इन द्वारा शिव बाबा ने रचा है। मम्मा को शिव बाबा ने रचा, फिर ब्रह्मा द्वारा मम्मा को रचा। परंतु कायदे मुजिब माता चाहिए। मम्मा को तो निमित्त बनाया, वास्तव में तो ब्रह्मा बाबा ही सूक्ष्म माँ है। जब तक बाप और रचना का परिचय नहीं, तब तक इन बातों को कुछ समझ नहीं सकते। वेद शास्त्र आदि पढ़ना, डॉक्टरी पढ़ना, ये सब मनुष्यों की पढ़ाई है। मनुष्य को पढ़ाते हैं। जहाँ तुमको देह अभिमान से निकाल देही अभिमानी बनाते हैं। बाबा शिव बाबा भी ज्योति बिंदु, आत्मा भी ज्योति बिंदु। देह अभिमान में पहला नंबर है विकार। देही अभिमानी कोई है नहीं। जानते हैं आत्मा अलग है, शरीर अलग है, परंतु आत्मा कहाँ से आती है, उसका बाप कौन है, ये नहीं जानते। ये नई बातें हैं न्यू वर्ल्ड के लिए। न्यू दिल्ली कहते हैं, परंतु जब न्यू वर्ल्ड में इनका नाम दिल्ली नहीं था तब परिस्तान था। पहले ये निश्चय होना चाहिए कि हम ईश्वर की औलाद हैं।
दैवी औलाद और आसरी औलाद में रात दिन का फर्क है। वो है भ्रष्टाचारी, तुम हो श्रेष्ठाचारी। गाते भी हो, हे पति पावन आओ, आकर हमें श्रेष्ठाचारी बनाओ। गुरु नानक ने भी कहा कि भगवान आकर मूर्त पलिति कपड़ धोते हैं, तुम आपे पूज्य आपे पुजारी बनते। ये सब समझने के राज हैं। सदा पूज्य एक परम पिता परमात्मा है। उसने पूज्य बनाया लक्ष्मी नारायण को, उनसे पहले माता पिता को बनाया। मानव ब्रह्मा सरस्वती पहले पूजनीय बने, पुरुषार्थ के अनुसार फिर प्रारब्ध है लक्ष्मी नारायण। मम्मा बाबा को अडॉप्ट किया, पतित को पावन बनाते हैं, इसलिए आते हैं पति दुनिया में पतितों को पावन बनाने। इसलिए झाड़ में ब्रह्मा का चित्र ऊपर दिखाया, फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों का नाम बदली होता है। ब्रह्मा का नाम पहले दादा लेख रहा था, जब इन्होंने अपने आप को संपूर्ण समर्पित किया तब इसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। मम्मा जगदम्बा, इनका भी नाम चेंज हुआ। ऐसे कई बच्चों के भी नाम चेंज हुए। तुम जानते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ देवी देवता बनने के लिए इस समय राजयोग सीख रहे हैं। ये ईश्वरी संतान है, एक बीज से ये सारा सिजरा निकला है। वो है आत्माओं का सिजरा, ये है मनुष्यों का सिजरा। रुद्रमाला भी आत्माओं का सिजरा है। फिर मनुष्यों का सिजरा कौन सा है? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता। बाबा कहते अगर मम्मा बाबा समान बनना है तो पुरुषार्थ करना है, उनको फॉलो करना है, बहुत मीठा बनना है। मम्मा मीठी है, सब उसको याद करते हैं। इस समय मम्मा बाबा तुम बच्चों को मीठा बनाने वाला शिव बाबा है। मम्मा और बाबा और बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका सिजरा है, वह बहुत मीठे होने चाहिए। सरस्वती को बैंजो दिया, फिर कृष्ण को मुरली दे दी, सिरों नाम बदल दिया। बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ो। जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आती है। मोहम्मद गजनी कब आया, कैसे लूट कर गया, मुसलमानों ने फलानी जगह लड़ाई की, इस्लामी बौद्धिक जो भी आए उनकी हिस्ट्री सब जानते हैं। परंतु ये है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये कोई नहीं जानते। ये नई सो फिर पुरानी कैसे होती, ड्रामा कैसे शुरू होता, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, फिर यहाँ ये चक्र फिरता रहता है। ये पढ़ाई सिर्फ अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो। मूल वतन से आत्माएं आती हैं स्थूल वतन में, स्थूल वतन में 84 जन्म का चक्र लगाती हैं, तो ये सिजरा फिरता रहता है। अब तुम बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो। मूल वतन है आत्माओं का निवास स्थान, सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। जो आत्माएं पहले पावन थी वही फिर पतित बनी, फिर बाबा आके पावन बनाते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रजापिता यहाँ साकार में चाहिए। तुमको साक्षात्कार होता जब ये व्यक्त ब्रह्मा पवित्र हो जाते हैं, तो वहाँ संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता। जैसे सफ़ेद लाइट का सूक्ष्म रूप होता, वार्तालाप भी वहाँ मुँह में चलती है। सूक्ष्म वतन ये तुम बच्चे जानते हो। वहाँ मम्मा बाबा को तुम देखते हो। देवताएं भी आते हैं, महफिल मनाते हैं, क्योंकि देवताएं पति दुनिया में तो पाँव रख न सके, इसलिए सूक्ष्म वतन में आपस में मिलते हैं। वह हुआ पियर घर और ससुर घर। ससुराल घर वालों का मिलन, मतलब कि जो ब्रह्मा सरस्वती पियर घर, लक्ष्मी नारायण ससुर घर, इनका आपस में मिलन होता। नहीं तो ब्राह्मण और देवताएं कैसे मिलेंगे? ये मिलने की युक्ति है, ये भी ड्रामा में नूंद है।
जैसे मीरा को घर बैठे वैकुंठ का साक्षात्कार होता था तो डांस करती थी। शुरू में तुमने भी बहुत साक्षात्कार किए। राजधानी कैसे चलती है, दुनिया वाले तो आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं। ये पिछाड़ी में सब सीन देखेंगे। तुम साक्षात्कार करते रहेंगे, इधर लड़ाई चलेगी। तभी कहा किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए। सफल होगी उनको जो ईश्वरी सेवा सफल कर जाए। इस समय तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, सो भी उनकी पोजीशन कितनी ऊंची है, परंतु किसको भी परमात्मा से बुद्धि योग ना होने के कारण उनको पहचानते नहीं। कन्या जब एक बार बालक को जान लेती है तो प्रीत जुट जाती है। तुम बच्चों को भी 5000 वर्ष के बाद फिर से शिक्षा मिलती कि अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो। इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब तो विकर्मा जीत बनना है। पहले पहले जो सतयुग में आते हैं उनको विकर्मा जीत कहेंगे, और द्वापर युग से पतित विकर्मी समझ शुरू होता। विकर्मा जीत राज्य होता है सतयुग में, फिर विकर्मी समझ चलता है 2500 वर्ष। विकर्मा जीत, फिर वही विकर्मी बनते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो विकर्मा जीत रजाई में आने के लिए। मोहजीत राजा की बड़ी कथा है। पतित राज्य कब चलता है? द्वापर से पतित राज्य चलता है, सतयुग से पावन राज्य चलता है। ये सब तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा पावन बनाते हैं, रावण फिर पतित बनाते हैं। तुम जानते हो कि बराबर अब रावण राज्य है। इससे ये जो सृष्टि चक्र का चित्र है इस पर लिखना पड़े कि भारत टुडे, भारत टुमारो, आज का भारत कल का भारत। तुम जानते हो ये मृत्यु लोग, यहाँ काले मृत्यु नहीं होती, वहाँ ऐसे नहीं होता, इसलिए इसका अमरलोक कहा जाता। राम राज्य सतयुग से शुरू होता, रावण राज्य द्वापर से शुरू होता। ये सब बातें सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, तुमको ये आकर्षी बाबा ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। इसमें ये ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते। ये है जगदम्बा। वास्तव में ये बड़ी मम्मा ब्रह्मा है, परंतु शरीर पुरुष का है। ये है बड़ी गुह्य बातें। जगदम्बा की जरूर कोई मम्मा तो है ना। ब्रह्मा की बेटी है जगदम्बा, परंतु सरस्वती की मम्मा कहाँ। ये है ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ। इन द्वारा बच्चे और बच्चियाँ रचते हैं शिव बाबा। इन बातों को समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। कुमारियाँ अच्छा समझती हैं, मम्मा भी कुमारी है। जब ब्रह्मचर्य भंग हो जाता तो धारणा नहीं होती। तभी बाबा कहते ग्रस्त धर्म सतयुग था, परंतु उनको पावन कहा जाता जहाँ पतित है। श्री कृष्ण को कितनी महिमा देते हैं कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। जहाँ ऐसा कोई मनुष्य हो नहीं सकता, वहाँ राम राज्य ही नहीं, देह अहंकार का नाम ही नहीं रहता। जहाँ तुमको ज्ञान है कि हम पुरानी दो छोड़ नहीं लेंगे, आत्मानी रहते हैं। जहाँ देह अभिमानी, सतयुग में तो इतना रहता है कि हम ये पुरानी शरीर छोड़ नया लेंगे। जहाँ देह अभिमानी, अब तुमको सिखाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो। तुम्हें ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाना है, नया शरीर तो नई दुनिया में मिलेगा। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक सच्चे बाप से रखनी है। प्रीतम को कभी भूलना नहीं।
दूसरा, विक्रमाजीत रजाई में जाने के लिए मोह जीत बनना है। सुकर्म श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कोई भी कर्म नहीं करना। अब आज का वरदान, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। यदि कोई भी आलस व व्यर्थ बात देखी सुनी, उसे वायुमंडल में फराई, सुनकर दिल में समाया नहीं, तो ये व्यर्थ बातों का फैलाव करना ये भी पाप का काम है। ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। ऐसा समाचार सुनने वालों पर भी पाप, सुनाने वालों पर भी उससे ज़्यादा पाप बढ़ चढ़ता है। इसलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो, तब आप समान संपन्न बन सकेंगे। स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग वृत्ति मर्ज हो जाएगी। बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग वृत्ति मर्ज हो जाएगी। ओम शांति।